हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग और कुछ आइटम के बारे में देखेंगे कि वो जो पार्टिकुलर आइटम है उस आइटम के बारे में पहले जानेंगे और इसके बाद देखेंगे कि ये पार्टिकुलर आइटम आपका कौन कौन से हेड के अंडर में आते हैं, वही अमेरिकन अप्रोच के अंडर में। ठीक है, तो अमेरिकन अप्रोच के अंडर में आपका कितना मतलब हेड है? आपका 6 हेड है। आपको पहले वो 6 हेड को अच्छे से जानना होगा कि कौन सा हेड क्या है, उसका मीनिंग क्या है। जैसे कि आपका एसेट है, आपका लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है, आपका एक्सपेंडिचर है मतलब एक्सपेंसेस है, आपका विड्रॉल है, आपका कैपिटल है। तो एसेट का मतलब क्या था? जिस पार्टिकुलर आइटम से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको हम लोग एसेट बोलेंगे। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है? जिस पार्टिकुलर आइटम के वजह से मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा किसी को इन फ्यूचर, उसको हम लोग बोलेंगे लाइबिलिटी। रेवेन्यू का मतलब है अगर किसी आइटम के वजह से मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है, तो मुझे उसको रेवेन्यू बोलूँगा। एक्सपेंस का मतलब क्या है? अगर किसी आइटम के वजह से मुझे पैसा देना पड़ेगा किसी को, तो उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलेंगे। और कैपिटल क्या है? आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। और विड्रॉल क्या होता है? जो प्रोप्राइटर, जो मालिक जो होते हैं बिजनेस का, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ विड्रॉ करता है बिजनेस से, उसको हम लोग बोलते हैं विड्रॉल। तो पहले हम लोग जो 6 आइटम है इसके बारे में अच्छे से क्लियर होंगे। इसके बाद देखेंगे कौन सा आइटम कौन से हेड के अंडर में जाएगा। क्लियर? तो पहला देखो आपका लैंड। लैंड का मतलब है किसी जगह। तो देखो अगर मैंने एक जगह खरीदा है, अगर उस जगह मैंने 1 लाख में खरीदा है अभी, तो 1 साल बाद उसका दाम इंक्रीज हो जाएगा और उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। अभी खरीदा है लेकिन उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। अगर मैं उसको बेच दूँ तो भी बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं उस पार्टिकुलर लैंड में कोई बिल्डिंग बनाऊँ, कंस्ट्रक्ट करूँ और वहाँ पर मैं रहूँ, वो भी मेरा बेनिफिट है। ठीक है, तो मतलब क्या, एक लैंड से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो अगर फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा एसेट्स। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग। तो देखो एक बिल्डिंग अगर बनाया आपने, कोई भी मतलब घर, अगर आप एक घर बनाते हो तो उस घर में आप अभी भी रहोगे, 2 दिन बाद भी रहोगे, 1 साल बाद भी रहोगे और फ्यूचर में रहोगे। तो मतलब क्या, देखो एक बिल्डिंग बनाने से आपको मतलब बेनिफिट अभी भी मिल रहा है और फ्यूचर में मिलेगा। और जिस आइटम से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो क्या हो जाता है? आपका एसेट। और एसेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपका प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। एसेट को हम लोग अपना प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर कोई एक अमाउंट मैं किसी एक पार्टिकुलर जगह पर लगाता हूँ, देता हूँ किसी को, और उसके अगेंस्ट में मुझे कोई रिटर्न मिलता है, एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट मिलता है। जो मैंने लगाया है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा भी कुछ मिलेगा, एक्स्ट्रा भी कुछ अमाउंट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं रिटर्न। जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं रिटर्न। अगर किसी जगह पर लगाने से मुझे एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ अमाउंट बैंक में रखा है, तो बैंक में कुछ अमाउंट अगर मैं रखूँगा तो बैंक मुझे इस पर मतलब इंटरेस्ट देगा, तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, मतलब मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है। तो कोई भी आइटम से अगर मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो क्या हो जाएगा? आपका एसेट्स। नेक्स्ट देखो फर्नीचर। वैसा ही है, अगर मैं कोई फर्नीचर खरीदता हूँ तो मुझे वो आज भी मैं उसको आज भी यूज़ करूँगा, फ्यूचर में भी यूज़ करूँगा, मतलब बेनिफिट दे रहे हैं मुझे फ्यूचर में, वो हो जाएगा आपका एसेट्स। नेक्स्ट है आपका मशीनरी। मशीनरी क्या है? मेरा एक पकड़ लो, मेरा कोई भी एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री में मैं पकड़ लो मैं आइसक्रीम बनाता हूँ, मेरा आइसक्रीम का फैक्ट्री है। तो आइसक्रीम बनाने के लिए एक मशीन चाहिए होता है, जिस मशीन के ऊपर बेस करके जो विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन मैं आइसक्रीम बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखो एक मशीनरी खरीदने से मैं क्या कर पा रहा हूँ? आइसक्रीम प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। तो देखो मशीनरी मैंने खरीदा है आज,
लेकिन मैं उस मशीनरी को यूज़ करके आइसक्रीम बना रहा हूँ, मतलब अभी बना रहा हूँ और फ्यूचर में बनाऊँगा, मतलब बेनिफिट मुझे मिलेगा। अगर मैं प्रोड्यूस करूँगा, बेचूँगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब क्या, मशीनरी भी क्या हो जाएगा आपका, मशीनरी भी हो जाएगा आपका एसेट। नेक्स्ट है आपका गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब है आपका जो रेपुटेशन होते हैं। गुडविल का मतलब क्या है आपका? रेपुटेशन। कैसा रेपुटेशन? तो पकड़ लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको कोई नहीं जानता, कोई पहचानता भी नहीं, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो टोटली न्यू है सभी के लिए, कोई जानता नहीं है आप क्या बिजनेस कर रहे हो, वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है किसी के पास। लेकिन आपने उस बिजनेस में बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, अच्छा क्वालिटी सर्विस देने के बाद आपने 1 साल में या फिर 2 साल में कुछ रेपुटेशन कमाया है, ठीक है। अभी आप लोग, आपको मतलब जो आसपास के जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो जानते हैं आपको। कैसे जानते हैं? कि आप अच्छे सर्विस देते हो, क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो एट रीजनेबल प्राइसेस। तो वही तो है आपका रेपुटेशन, ठीक है। उस रेपुटेशन को हम लोग बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो उस रेपुटेशन के वजह से एक बिजनेस का क्या होता है, अगर एक बिजनेस का रेपुटेशन होता है तो उसका कस्टमर इंक्रीज हो जाता है। पहले कस्टमर नहीं था, कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने एक रेपुटेशन बनाया है तो अभी बहुत सारा कस्टमर जानते हैं मुझको। तो मेरे अगर जो बहुत ज़्यादा कस्टमर जानेंगे मुझको, तो मेरे यहाँ से जिनिस भी परचेज़ करेंगे, गुड्स भी परचेज़ करेंगे। अगर गुड्स परचेज़ करेंगे मेरे यहाँ से, मेरा सेल्स ज़्यादा होगा। अगर सेल ज़्यादा होगा तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या, अगर गुडविल होगा तो फार्म का सेल ज़्यादा होगा, फार्म का वैल्यू इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो गुडविल क्या हो जाएगा? तो फिर एक गुडविल के कारण एक फार्म को फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। प्रेजेंट में तो बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलता है। तो गुडविल क्या हो जाएगा? आपका एसेट। नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड, मतलब कैश जो आपके हाथ में है। पकड़ लो आपके हाथ में 100 रुपीज़ है, तो वही है आपका कैश इन हैंड, ठीक है। अगर कैश इन हैंड मतलब कैश अगर आपके हाथ में होता है तो आपके लिए क्या होगा? वही तो आपका एसेट ही होगा ना, प्रॉपर्टी। और कोई भी अमाउंट आपके पास होगा तो उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो, अभी भी खरीद सकते हो। अगर आपने वो स्टोर करके मतलब सेव करके रख दिया तो बाद में भी खरीद सकते हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एसेट ही हो जाएगा, वो आपका प्रॉपर्टी होता है। अगर वही कैश अभी मैंने बैंक में रख दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश एट बैंक। मेरा बैंक में, मेरे अकाउंट में पैसा है तो उसको क्या बोलेंगे? कैश एट बैंक। अगर बैंक में भी पैसा होगा तो वो भी आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका एसेट। नेक्स्ट है आपका ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क मतलब है जो डिफरेंट जो ब्रांड होते हैं, डिफरेंट ब्रांड का जो प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका सभी का अलग अलग एक सिंबल होते हैं। देख लेना ठीक से, अलग अलग एक सिंबल होते हैं। जैसे कि आपका एडिडास का अलग सिंबल है, पुमा का अलग सिंबल है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट जो ब्रांड होते हैं उसका अलग अलग सिंबल होते हैं। तो वही सिंबल को हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क। तो वही सिंबल के जरिए हम लोग क्या करते हैं? उस पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग पहचानते हैं। हम लोग को कैसे पता है कि इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो एडिडास का प्रोडक्ट है? हम लोग वो सिंबल को देख के पहचानते हैं, क्योंकि एडिडास किसी भी प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, लेकिन वो पार्टिकुलर जो सिंबल है वो सिंबल किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करोगे तो जो एडिडास का जो मालिक है वो केस कर देगा आपके ऊपर कि वो उसका राइट है, वही यूज़ कर सकता है। उसने इन्वेंट किया है उस पार्टिकुलर लोगो को, उसको हम लोगो भी बोलते हैं, ठीक है। वही जो है वही जो लोगो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क, जिसके कारण उस पार्टिकुलर गुड्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब क्या? उस ट्रेडमार्क के कारण बिजनेस का जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होता है, वो जो गुड्स है वो आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द कस्टमर्स, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? देखो, इसके वजह से फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एसेट्स। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब है, तो पकड़ लो आपका एक बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है। तो इस साल 2020 में या फिर पकड़ लो 19 में, तो 19 में जितना भी गारमेंट्स आपने खरीदा है सब क्या बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे, कुछ तो रह जाएगा ना। जब 19 ख़त्म हो जाएगा लास्ट में कुछ गारमेंट आपके पास रह जाएगा।
तो जो गारमेंट्स आपके पास रह जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। जो गारमेंट्स आपके पास रह जाएगा एक्स्ट्रा, जो हम लोग सेव कर मतलब सेव एक्चुअली नहीं बोलते, जो स्टोर करके रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, तो वही स्टॉक अगर मतलब ईयर के लास्ट में, जैसे कि 19 के लास्ट में रहता है, 19 का कोई ईयर है, 2019 में अगर लास्ट में कुछ स्टॉक रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, मतलब लास्ट में जो रह गया। ठीक है, और वही स्टॉक 2020 का स्टार्टिंग में हम लोग यूज़ करेंगे, बेचेंगे उसको। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 2020 का ओपनिंग स्टॉक, मतलब स्टार्टिंग में जो स्टॉक रहता है, यार के स्टार्टिंग में जो स्टॉक रहता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, कि ओपनिंग डेट में होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं। और यार के जो लास्ट डेट में जो रहता है स्टॉक उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो पकड़ लो 19 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, और 20 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 21 का हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक क्या हो जाएगा, देखो अगर मेरे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है 19 में तो मैं उसको 20 में बेच सकता हूँ, और 20 में अगर मैं बेच सकता हूँ तो वहाँ से मुझे मतलब प्रॉफिट मिलेगा। मतलब क्या, देखो 19 के गुड्स से मुझे 20 में प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है। तो अगर मैं फ्यूचर में बेनिफिट देता है कोई आइटम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखो डेटर्स। डेटर्स क्या है, देखो ऑलरेडी हम लोग को पता है, अगर मैं किसी को क्रेडिट में कुछ सामान बेचता हूँ, मुझे उससे अभी पैसा लेना है। अगर मैं क्रेडिट में सामान बेचता हूँ तो मुझे अभी उससे पैसा लेना है इन फ्यूचर। ठीक है, इन फ्यूचर उस पार्टिकुलर कस्टमर से मुझे पैसा लेना है। तो देखो उस पार्टिकुलर कस्टमर से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। अभी मैंने क्रेडिट में बेचा है लेकिन फ्यूचर में पैसा मिलेगा, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है वो मुझे। तो डेटर क्या हो जाएगा आपका, एसेट। और क्रेडिटर क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा। क्रेडिटर का मतलब क्या है, अगर मैं किसी से क्रेडिट में कुछ सामान खरीदता हूँ तो उसको मुझे पैसा देना होगा। इन फ्यूचर मुझे उस पार्टिकुलर सप्लायर को पैसा देना होगा। ठीक है, तो मतलब क्रेडिटर के कारण क्या हो रहा है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रहा है। मुझे फ्यूचर में क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा, वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है किसी भी आइटम के लिए तो उस आइटम को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा आपका, लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्या है आपका, लोन टू मुर्शिद। ठीक है, तो देखो लोन टू मुर्शिद मतलब क्या, मैंने लोन दिया है मुर्शिद को लोन दिया है। अगर मैं मुर्शिद को लोन दूंगा तो मुर्शिद मुझे बाद में वो रिटर्न करेगा, वो जितना अमाउंट मैं लोन दूंगा वो रिटर्न करेगा। एट द सेम टाइम उस पार्टिकुलर लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो देखो अगर मैंने लोन दिया है किसी को तो मुझे फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, एसेट्स। नेक्स्ट है आपका लोन फ्रॉम राहुल। फ्रॉम राहुल का मतलब मैंने लोन लिया है राहुल से। फ्रॉम राहुल मतलब मैंने राहुल से लोन लिया है। अगर मैं राहुल से लोन लूँगा तो मुझे राहुल को पैसा देना पड़ेगा इन फ्यूचर, उसको रिटर्न भी देना होगा। तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, मेरे लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो पार्टिकुलर अमाउंट, लोन का अमाउंट राहुल को रिटर्न करूँ इन फ्यूचर। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या क्रिएट होता है आपका, लाइबिलिटी क्रिएट होता है। नेक्स्ट है आपका बैंक लोन। सेम ही है, अगर मैं बैंक से लोन लूँगा तो मुझे बैंक को पैसा देना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो वो भी हो जाएगा आपका लाइबिलिटी। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या है, जो इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल ही होगा, कैपिटल का जो आइटम है वही हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और लास्ट वाला है आपका विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जो प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का जो ओनर होते हैं उसने क्या किया, विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है बिजनेस से, उसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल्स या फिर ड्रॉइंग्स। वो किसके हेडिंग में आ जाएगा, वो विड्रॉल्स के हेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हो जाता है आपका
डिफरेंट आइटम्स अंडर अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। तो वो वाला आइटम आप अच्छे से इस वीडियो को देखो और समझने का कोशिश करो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अमेरिकन अप्रोच है और जो इंग्लिश अप्रोच है, तो दोनों के अंडर में जो रूल्स दिया गया है, कैसे हम लोग उस आइटम को, जो आइटम यहाँ पर लिखा गया है, उस आइटम को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, उस ट्रीट करने का जो रूल्स दिया गया है, डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल्स दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।